Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot card sitting weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली है 9 से लेके 15 दिसंबर के लिए। चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपकी सेहत है, आपकी लाइफ में ये हफ्ता किस तरह के चेंजेस को लेकर के आएगा, हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। आपको लव रिंग डिटेल में अलग से मिलेगी, यहाँ पर हम लोग ओवरऑल एनर्जीज को ही देखेंगे। अगर कोई लव लाइफ को लेकर के इंपॉर्टेंट मैसेज हुआ तो वो मैं अभी आपको बता दूंगी। वैसे डिटेल रीडिंग आपने चेक कर लेनी है। और अगर आप अपने लिए कुछ जानना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कल कार्ड से और देखते हैं हमारे पास एंजल्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, सो एक कार्ड लेंगे, ये है रिलेशनशिप हार्मनी। वी एंजल्स आर ओपनिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व, आर्गुमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग रिजॉल्व नाउ। सो यहाँ पे खूबसूरत मैसेज ये है कि आपके जो रिश्ते हैं ना, ठीक है, उनमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के नाराज़गियाँ बनी हुई थी, नफ़रतें बनी हुई थी, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आपके रिश्ते अब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आप इस साइड पर फेस कर रहे थे ना, वो ख़त्म होने जा रही हैं। तो एक खूबसूरत मैसेज आया है जो आपके अपने लोगों के लिए है, जिनसे आप प्यार करते हो, पर किसी भी तरह से जो है ना चीज़ें डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। पहले अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स में हमारे पास क्या डिटेल है, ठीक है। एक कार्ड आया है जो कि 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, ठीक है। खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड था तो इसलिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास आया है हैंगमैन की एनर्जी। डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फिर डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहे हो और हो सकता है कि अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को मतलब ख़त्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो और जिनसे बाहर निकलना चाहते हो। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। उसके बाद है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कितने कार्ड हो गए हैं? 6 कार्ड हुए हैं, एक और लेना है, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, अच्छा देखो, जो सबसे खूबसूरत मैसेज है ना, वो मुझे आपके करियर को लेकर के यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके करियर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। अगर पैसा आ नहीं पा रहा था या पैसे के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें बनी हुई थी, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, किसी के साथ पार्टनरशिप थी, किसी भी तरीके से जब आप अर्निंग करते हो ना और वो चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हुई भी होती है, तो इंसान मेंटली और इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि जब पैसा ही नहीं आ रहा होगा तो कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से आगे लेकर के बढ़ सकते हो। तो अब सीन ये है कि पैसा आना स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ ऐसा सीन बन रहा है ना कि बहुत सारे पैसे भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 9 से लेके 15 दिसंबर की जो एनर्जी बन रही है, यू आर ऑन द स्पॉटलाइट। बहुत सारे फॉलोअर्स भी नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विक्ट्री या सक्सेस मिल रही है किसी तरह का ना, कुछ समझ लो कि आपके हक में अच्छा हो रहा है। और ये भी है कि अगर कोई काम आपका काफ़ी टाइम से रुका हुआ था तो वो काम अब होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ना जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी नज़र आ रही है, या तो शिफ्टिंग है या तो वैसे ही सफ़र नज़र आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस हफ्ते के अंदर ना, एक तो अपने ही कंट्री का सफ़र और एक आउट ऑफ कंट्री का, अगर के कुछ लोगों ने अप्लाई कर रखा था या इस सिलसिले में कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, कुछ रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो टाइम बहुत अच्छा है और सफ़र पॉसिबल भी है। 9 से लेकर के 15 दिसंबर की जो एनर्जीज बन रही हैं, ठीक है, सफ़र पॉसिबल है, पर इस तरह भी हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में आपको घर से निकलना पड़े। ये चीज़ मत करिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से सोच समझ के प्लान करके। और हाँ, स्पेशली ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपने किसी की बातों में नहीं आना।
कुछ लोग हैं आस-पास के ना जो आपके कान भरने की कोशिश करेंगे और आपका ना थोड़ा-सा टेम्पर इश्यूज़ भी रहेंगे इस हफ्ते के बीच में। छोटी-छोटी बात पे जल्दी गुस्सा कर जाना और जज़्बाती हो जाना, जज़्बाती फ़ैसले कर लेना, वो चीज़ आपको नहीं करनी। थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। आपको ना कुछ टफ़ डिसीज़न्स भी लेने पड़ सकते हैं इस हफ्ते के बीच में और ऐसा लगता है कि ना जैसे कोई पर्सन है जिसके साथ आपका माइंड मैच नहीं कर रहा। उसके थॉट्स कुछ और हैं, आपके कुछ और हैं। और दोनों की थिंकिंग जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। हो सकता है कुछ टफ डिसीजन लेने पड़े और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनमें आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ना किसी एक रास्ते को चुनना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दोनों रास्ते ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? पर चलना तो एक रास्ते पे पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में डालने वाली है। हो सकता है एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे लव लाइफ है, या फिर एक साइड पे करियर है तो दूसरी साइड पे लव लाइफ है। कुछ तो है जिसमें कन्फ्यूज़्ड हो और किसी किस्म का कोई डिसीजन भी लेना चाहते हो, माइंड क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है? और आपको ना यहाँ पर जो लोग हैं ना आपके अपने भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हैं, कोई तो है जो आपके हक में अच्छा नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। अभी वो आपके माइंड को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं और हो सकता है वो मुँह पे ना ये चीज़ें कर रहे हों, वो आपके पीछे से ये चीज़ें कर रहे हों, शायद अभी आपको पता ना चल पाए, तो सोच समझ के भरोसा करना। और हाँ, आपकी अपनी ज़ुबान की वजह से भी ना आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि किसी को आपका दुश्मन बना सकती हैं। आपका सेल्फिशनेस, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। फिलहाल चुप रहिएगा। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती कि कोई और पर्सन आपके साथ करे, वो चीज़ आपको भी नहीं करनी किसी के साथ। अपनी ज़ुबान को थोड़ा-सा सँभाल के चलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। माइंड वैसे ना मुझे इस हफ़्ते की बिल्कुल एंडिंग में आपका क्लियर होता नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी और आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस फ़ैसले को लेना है, किसको आपने इस तरह से ही छोड़ देना है। आपको जब-जब पास्ट याद आता है ना आपका, आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अभी तक शायद पास्ट में कुछ की गई गलतियाँ, फ़ैसले या स्टेप आपको एक जगह पे हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। आपको बस थोड़ा-सा डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप पकड़े रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोशिश करो पास्ट को पास्ट में रहने दो और अभी आपने अपने प्रेज़ेंट को देखना है और आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे फ़ैसलों को करना है। लव लाइफ़ को लेकर के मैं आपको एक मैसेज ये बता दूँ कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन नज़र आ रही हो, ये आपकी साइड से है। या तो आप किसी रिश्ते में अचानक से पड़ जाओगे या तो फिर किसी रिश्ते से एकदम से बाहर आ जाओगे। पर ये टेम्परेरी होगा, इसके बाद से हो सकता है कि फिर से आप वो चीज़ें जो है ना कंटिन्यू कर लो। पर अभी के टाइम में जज़्बात और गुस्सा और ये सब जो है ना आपकी चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा ताकि हर चीज़ जो है ना बेहतर तरीके से आगे चल पाए। सो ये थी यहाँ पर हमारे पास वीकली एनर्जीज। एक चीज़ रह गई है वो है आपकी सेहत। सेहत का कोशिश करिएगा कि ख्याल रखिएगा। मेंटली चीज़ें डिस्टर्ब थोड़ी नज़र आ रही हैं, बाकी इस तरह से कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी लाइफ में इश्यूज़ को क्रिएट करे। बाकी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपके अपने माइंड की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत ख़राब पड़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कोशिश किया करें कि मॉर्निंग वॉक किया करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। ओवर स्ट्रेस मत लें बिल्कुल भी। बाकी अगर आपने कुछ पूछना हुआ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर तो मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा, ठीक है? आप लोगों की दुआ, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।